नमस्कार, जन समय न्यूज में आपका स्वागत है और मैं रेखा जैन लिए चलती हूं आज के मुख्य समाचारों की ओर। न्यायिक कार्यवाही हेतु बहुजनों ने दिया धरना। जन समय न्यूज सांचौर पूर्व विधायक चौधरी से हुआ रूबरू। नीता मेघवाल हुई सांचौर पालिका अध्यक्ष निर्वाचित। नियम है न कायदे, झोला झांप उठा रहे हैं फायदे। जसवंतपुरा में शिक्षकों ने की अनूठी पहल। सांचौर में समीक्षाधीन महाविद्यालय शुरू करवाने की मांग। पुष्प वर्षा के साथ विराजे गुरु अंधाराम जी। गौ भक्तों द्वारा गौ संरक्षण हेतु की महारैली। सॉफ्ट स्किल्स व आत्मरक्षा प्रशिक्षण आयोजित। उत्कृष्ट परिणामों की सीख देकर दी विदाई। गौ सेवा हितार्थ सूरत में भजन संध्या आयोजित। मेदुरे में दीक्षार्थी गुड़िया का हुआ बहुमान। अब समाचार विस्तार से। न्यायिक कार्यवाही हेतु बहुजनों ने दिया धरना। बहुजन समाज जालोर द्वारा जिला कलेक्टर के समक्ष धरना व ज्ञापन देकर आटवाड़ा व मांडौला के हुए प्रकरणों की निष्पक्ष जांच करने व न्याय प्रदान करने की मांग की। धरने को संबोधित करते हुए नारायण भाई सरगरा ने कहा कि बहुजन लोगों के साथ हुए अन्याय व पुलिस व प्रशासन के पक्षपातपूर्ण रवैये के चलते निष्पक्ष जांच कर न्यायिक कार्यवाही की जाए, अन्यथा भविष्य में भारी जन आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बहुजन निर्दोष लोगों को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है, जिनको न्याय नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। जन समय न्यूज सांचौर पूर्व विधायक चौधरी से हुआ रूबरू। जन समय न्यूज सांचौर के पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी के संवाददाता कांतिलाल मेघवाल के द्वारा जन समय न्यूज जालोर की टीम आज पूर्व सांचौर विधायक जीवाराम जी चौधरी साहब के आवास पर आई हुई है। न्यूज़ की टीम में बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद उसके लिए। जीवाराम जी चौधरी साहब, ये जन समय न्यूज़ नहीं, पिछले कार्यकाल में 2003 से 8 तक हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी के प्रयासों से और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री मोदी जी के प्रयासों से सबसे बड़ा कार्य जो सांचौर की धरती पर हुआ है वो नर्मदा का नीर। उससे किसानों को करोड़ों अरबों रुपए का फसलों का फायदा हुआ है और पूरे क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या का समाधान हुआ है। बजट में इतना संतुलित बजट और प्रत्येक मुद्दे को माननीय वसुंधरा जी ने उसको टच किया है और इस बजट में प्रत्येक व्यक्ति को और प्रत्येक विभाग को कुछ न कुछ दिया है, इसलिए ये बजट बहुत सराहनीय पूर्ण बजट है और बहुत शानदार बजट। उनके कार्यकाल में किए विकास के कार्यों व वर्तमान सरकार के विकास कार्यों को लेकर उनके आवास पर विशेष बातचीत की। बातचीत के पूर्व विधायक चौधरी ने बताया कि पिछले कार्यकाल में 2003 से 2008 तक हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया के प्रयासों से और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से सबसे बड़ा कार्य जो सांचौर की धरती पर नर्मदा का नीर लाने का हुआ है, उससे किसानों को काफी राहत मिली है। वहीं जालोर जिले में पीने की पानी की समस्या को जनता से राहत मिली है। वहीं वर्तमान बजट को जनहितैषी बताते हुए उन्होंने बजट व मुख्यमंत्री के प्रयासों की प्रशंसा की। आगे चुनाव लड़ने की बातचीत पर उन्होंने हाँ भरते हुए जनता की प्रेम व सहयोग से बात कही। उन्होंने कहा कि वे सत्ता में नहीं होते हुए भी हर पल जनता के साथ नजर आते हैं और लोगों से घिरे हुए रहते हैं। नीता मेघवाल हुई सांचौर पालिका अध्यक्ष निर्वाचित। सांचौर से अमृत सोलंकी की रिपोर्ट के अनुसार नगर पालिका के चेयरमैन पद पर हुए उपचुनावों के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुए, जिसमें पालिका अध्यक्ष सीट एएससी जाति का उम्मीदवार आरक्षित होने से भाजपा पार्षद नीता मेघवाल निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई। वहीं बुधवार सवेरे 10 बजे नगर पालिका परिसर में भाजपा की ओर से अध्यक्ष के पद के लिए नीता मेघवाल ने 2 भाजपा से 1 निर्दलीय से अपना नामांकन प्रस्तुत किया। इसके बाद 11 बजे तक नामांकन भरने की समय सीमा निकल जाने के बाद 11:30 बजे नामांकन की जांच शुरू की। इस दौरान नामांकन सही पाए जाने पर दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी की समय सीमा पूरी होने के बाद निर्वाचित अधिकारी मुरारीलाल शर्मा ने नीता मेघवाल को निर्विरोध पालिका अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। घोषणा के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए नगर के विभिन्न मार्गों से जुलूस निकाला। इस दौरान चीतलवाना तहसीलदार रणछोड़ लाल सोलंकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीजाराम मीणा,
पुलिस उप अधीक्षक पाऊलाल मीणा, थानाधिकारी सुखाराम विश्नोई, नगर पालिका अधिकारी शिवपाल सिंह राठौड़, भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत, नगर मंडल अध्यक्ष पुरेंद्र व्यास व पार्षदों सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात था। नियम है न कायदे, झोला छाप उठा रहे हैं फायदे। बागोड़ा से रिडमलदान राव की रिपोर्ट के अनुसार उपखंड क्षेत्र के जेसावास गांव में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बेपरवाही के चलते झोला छाप मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। अधिकारियों की उदासीनता के रहते झोला छाप मरीज को सड़क किनारे खाट पर झूलाकर नियम के कायदों को दरकिनार रखते बच्चों का इलाज करने में भी नहीं चूक रहे हैं। ऐसा ही नजारा जेसावास गांव के नांदिया मार्ग पर देखने को मिला। उपखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर जेसावास गांव में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की सह पर एक मेडिकल दुकान की आड़ में पास ही एक दुकान के निजी प्रैक्टिस कर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। यही खुद को MBBS बताकर भोले भाले मरीजों को इलाज के नाम पर खुला लूटा जा रहे हैं, जबकि अधिकारियों की दरियादिली यह है कि झोला छाप के दवाखाने से महज 40 फीट की दूरी पर एक सहकारी उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन ANM प्रसूति अवकाश हो जाने से हर दम ताला लगा हुआ है। इतना ही नहीं, इलाज करने के बाद मरीजों को उनकी मेडिकल दुकान से ही दवाएं खरीदनी होती हैं, जिसके नाम पर भी मरीजों से अवैध वसूली की जा रही है। लेकिन प्रशासन व विभाग इन झोला छापों को सह देते नजर आ रहे हैं। इस प्रकार नियम व कायदों को ताक पर रखकर ये झोला छाप अपना फायदा सिद्ध कर रहे हैं। जसवंतपुरा में शिक्षकों ने की अनूठी पहल। जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार उपखंड मुख्यालय पर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों ने अनूठे तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में अपना सहयोग देने का संकल्प लिया है। स्कूल के शिक्षक बेटियों को कंप्यूटर लैब की सौगात देंगे। गौरतलब है कि 1959 में स्थापित यह विद्यालय उच्च माध्यमिक स्तर तक कर्मोन्नत होने के बावजूद भवन के साथ साथ सभी तरह की मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की लगातार अनदेखी के कारण स्कूल की भौतिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, तो शिक्षकों ने ही अपने स्तर पर बेटियों को कंप्यूटर लैब मुहैया करने का निर्णय लिया। स्कूल के शिक्षक अपने वेतन से पैसे खर्च कर बेटियों के लिए ये सुविधा जुटाएंगे। स्कूल में इसी सत्र में कार्य ग्रहण करने वाले प्रधानाचार्य राय सिंह महला इस पहल की प्रेरणा स्रोत बने। विश्व महिला दिवस पर बेटियों को तोहफा देने के लिए स्कूल के शिक्षकों ने यह निर्णय लिया था। आज एक औपचारिक कार्यक्रम में सभी शिक्षकों ने 75,750 रुपए एकत्र कर संस्था प्रधान को भेंट किए। स्कूल में शिक्षकों रघुनाथ सिंह व्याख्याता, राकेश मीणा व्याख्याता, भंवरलाल व्याख्याता, बीजाराम व्याख्याता, नागरमल व्याख्याता, उषा लीलावत, छैल सिंह देवल अध्यापक, शेर सिंह देवड़ा अध्यापक, भगवत सिंह राणावत अध्यापक, शिव नारायण मीणा, शाशी फारूक सिंह कली ने इस पहल में अपना योगदान देकर एक शानदार मिसाल पेश की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए जनसमय न्यूज। अपनी जीवन बीमा पॉलिसी, वाहनों के बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस एवं पैन कार्ड बनवाने हेतु संपर्क करें अशोक सुंदेशा। अभिकर्ता कोड 03100324, मोबाइल नंबर 9414234848 या 7297979759। आशापुरी धाम मोदरान नगरी अंडाराम जी महाराज के नवनिर्मित मंदिर के भव्य एवं विशाल प्राण प्रतिष्ठा 11 से 14 मार्च को महामंडलेश्वर रवि शरणानंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में 11 मार्च शाम को भोजन प्रसादी एवं रात्रि भजन संध्या, 12 मार्च प्रातः 8 बजे अल्पाहार एवं 9 बजे विशाल शोभा यात्रा, साथ ही दोपहर भोजन प्रसादी के बाद चढ़ावा लाभार्थियों का सम्मान, वही रात्रि भजन संध्या। 13 मार्च प्रातः अल्पाहार के बाद संत सम्मान के साथ प्रवचन एवं चढ़ावा लाभार्थियों का सम्मान, साथ ही साय भोजन प्रसादी के बाद रात्रि भजन संध्या। 14 मार्च को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, पूजन, श्रृंगार एवं महाआरती। दोपहर में अतिथियों के सम्मान के साथ मंच कार्यक्रम। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आप सभी सादर आमंत्रित है। निवेदक समस्त श्री ब्राह्मण स्वर्णकार समाज, आयोजक श्री ब्राह्मण स्वर्णकार समाज भवन ट्रस्ट मोदरान, संयोजक श्री ब्राह्मण स्वर्णकार युवा संगठन जालोर,
संपर्क करें रमेश सोनी पुनासा। मोबाइल नंबर 9414969780। नाकोड़ा टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान। नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। जैन कंस्ट्रक्शन, जालोर। संपर्क करें। भवन निर्माण हो या रिकंस्ट्रक्शन, ऑफिस निर्माण हो या व्यवसायिक भवन, या करवाना हो इंटीरियर डेकोरेशन, हमारी स्पेशलिटी चाइना टुकड़ी। विश्वसनीय कार्य के लिए हमसे संपर्क करें। प्रोपराइटर महेश जैन, रमेश सुथार, जैन कंस्ट्रक्शन, पार्क के सामने, शिवाजी नगर, जालोर। मोबाइल नंबर 9421219192 या 9929445707। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सांचौर में समीक्षा दिन महाविद्यालय शुरू करवाने की मांग। सांचौर से अमृत सोलंकी की रिपोर्ट के अनुसार सांचौर क्षेत्र में समीक्षा दिन राजकीय महाविद्यालय शुरू करवाने की मांग को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सांचौर में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा उनके कार्यकाल के अंतिम 6 माह में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत कर शुरू करवाया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लेते हुए पूर्व सरकार ने अंतिम 6 माह में कराए गए कुछ कार्यों को गैर अनुमत कर रोक दिए थे। वहीं सांचौर क्षेत्र में समीक्षाधीन राजकीय महाविद्यालय शीघ्र ही शुरू करवाने की मांग की। इस मौके पर अर्जुन देवासी, तुलसाराम देवासी बड़सम, धनाराम देवासी, डालूराम देवासी, मसराराम, कल्याण सिंह, मफाराम, प्रवीण कुमार, कालूराम, रमेश, कनराराम, कृष्णाराम, रूडाराम, गोदाराम सहित कई विद्यार्थी एवं अभिभावकगण मौजूद थे। पुष्प वर्षा के साथ बिराजे गुरु अंधाराम जी। मोद्रान से दौलचंद सोनी एवं जगमाल सिंह राजपुरोहित की प्राप्त जानकारी के अनुसार मोद्रान में श्री ब्राह्मण स्वर्णकार समाज द्वारा परम पूज्य संत शिरोमणि गुरुदेव अंधाराम जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन रवि शरणानंद जी महाराज के सानिध्य में आज सुबह 11 बजे मुख्य कलश पर ध्वजारोहण व हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा के साथ संपन्न हुई। वहीं इसके पश्चात पूजन, श्रृंगार व महाआरती तथा भोजन प्रसादी फले चुंदड़ी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जामनगर के गादीपति गुरुदेव देव प्रसाद सहित जालोर जिले के समस्त साधु संत व मठाधीशों का आगमन हुआ। प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान हजारों की संख्या में ब्राह्मण स्वर्णकार सोनी समाज के माता व बहिनें व युवा बुजुर्ग मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथियों में भिनमाल विधायक पुराराम चौधरी व प्रधान धूखाराम राजपुरोहित सहित कई नेता व श्री ब्राह्मण स्वर्णकार युवा संगठन जालोर के अध्यक्ष रमेश सोनी पुनासा, महामंत्री भावेश सांचौर सहित समस्त 36 कौम की उपस्थिति रही। गौ भक्तों द्वारा गौ संरक्षण हेतु की महारैली। रामसिंह से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार गौ माता संरक्षण को लेकर सारे देश में अलग अलग मंचों पर गौ माता के वध पर विरोध किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में राष्ट्रीय क्रांतिकारी संत रामगिरी महाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष गौ अखाड़ा दिल्ली में बताया कि थूर से आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से विशाल रैली निकाली जाएगी, जिसमें सभी लोगों को बड़ी संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। 20 मार्च को थूर मठ देवा भारती की आशीर्वाद से चेतन यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं गोपाल भारती, मंगलपुरी समेत आसपास के संतों का सानिध्य रहेगा। इसी तरह गौ भक्त ने गौ माता के सम्मान में दिनेश सिंह की जानकारी के अनुसार एक गाय के बछड़े के बीमार होने पर गौ भक्तों ने उसका उपचार करवाया, लेकिन अंततः प्राण त्यागने पर उसे 12 मार्च को सुबह जोगेश्वर महादेव युवा मंडल गौ सेवा के सदस्य मुकेश भाई सुथार, माधु सिंह काबावत सहित गौ भक्तों ने नदी में ले जाकर गौ वंश की समाधि दी। जय हिंद, जय गौ माता। मैं सभी हिंदू भाइयों से निम्र विनती करता हूं, जो हम संत तीनों मंडली जो निकले हैं गौ अखाड़ा की तरफ से,
हमारा गो अखाड़ा की तरफ से ये सभी हिंदू भाइयों से विनती है, हमारी गौ माता जगत जनेता है, जगत जननी है, जो आज रोड पे ही बेचारी घूम घूम के प्लास्टिक खाती है। क्यों? गांवों की गोचर भूमि अपन ने कब्जा कर दिया और गाय के रखने के लिए, रेण चरने के लिए जो गोचर भूमि बची नहीं है। सॉफ्ट स्किल्स व आत्मरक्षा प्रशिक्षण आयोजित। रमजान खान मेहर की रिपोर्ट के अनुसार भिनमाल में 1 दिवसीय सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण का आयोजन एक निजी होटल में किया गया, जिसमें दक्ष प्रशिक्षक एवं जिला कार्यक्रम सहायक डूंगर सिंह धवला ने टीम बालिकाओं को अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के गुण सिखाए तथा उन्हें लक्ष्य बनाकर सफलता प्राप्त करने की बात बताई। इस प्रशिक्षण के दौरान फील्ड समन्वयक फौजाराम परिहार, मेघाराम चौधरी, कृष्णाराम विश्नोई, सुरेश कुमार एवं जसवंतपुरा खंड अधिकारी नारायण लाल सरेल की उपस्थिति थी, जिन्होंने टीम बालिकाओं को कैरियर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की ताकि वो भविष्य में आसानी से अपने लक्ष्यों की तरफ अग्रसर हो सके। इसी तरह ब्लॉक सर्व शिक्षा अभियान जालोर के तत्वाधान में चल रहे शेमकरी माताजी मंदिर के तलहटी में चल रहा आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तीसरे दिन प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी रामकृष्ण मीना व जिला अतिरिक्त परियोजना समन्वयक मोहनलाल राठौर ने अवलोकन किया गया। उत्कृष्ट परिणामों की सीख देकर दी विदाई। सुरेश गर्ग थावला की जानकारी के अनुसार जालोर जिले की ग्राम थावला में शिव बाल निकेतन उच्च प्राथमिक विद्यालय मंगलवार को कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। समारोह में मुख्य अतिथि राम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि विद्यार्थियों को तिलक लगाकर व मुंह मीठा करवाकर परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर गांव का नाम रोशन करने की बात कही। इस दौरान संस्था प्रधान लखमाराम मेघवाल, प्रकाश कुटल, भवरालाल परमार, राजकुमार सुथार सहित स्टाफ मौजूद था। इसी तरह गणपत सिंह बगेड़िया की जानकारी के अनुसार हैप्पी चिल्ड्रन सेकेंडरी स्कूल मांडवला में आशीर्वाद, अभिनंदन व वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भूपेंद्र देवासी, उमेदाबाद भाजपा मंडल के अध्यक्ष राव गणपत सिंह बगेड़िया, नारायण लाल भट्ट, भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम संघ 8वीं के विद्यार्थियों को तिलक माला के साथ विदाई दी गई। इसी तरह बागरा से बक्सिंग राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार आदर्श विद्या मंदिर बागरा में मंगल कामना दिवस मनाकर विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य विक्रम कुमार प्रजापत ने अतिथियों सहित विद्यार्थियों को तिलक एवं माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह प्रदान कर विदाई दी। वहीं आहोर से जसराज पुच्छल की रिपोर्ट के अनुसार पादरली में भी विद्यार्थियों को विदाई दी गई। कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार जिले भर में 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बधाई देकर विद्यालय से परीक्षा हेतु विदाई दी गई। इस दौरान 8वीं के विद्यार्थियों को गुरुजनों ने शुभकामनाओं व उत्कृष्ट परिणामों को अर्जित करने के आशीर्वाद देकर विद्यालय से विदाई दी। कार्यक्रम में विदा विद्यार्थियों को तिलक कर मौली रोली के साथ श्रीफल देकर विदा किया गया, जिसमें आदर्श विद्या मंदिर जीवाणा में व्यवस्थापक थान सिंह सोढ़ा, अभिभावक भरत कुमार एवं प्रधानाचार्य गोपाल सिंह की उपस्थिति में विदाई दी गई। इसी प्रकार बागोड़ा से सरस्वती पब्लिक स्कूल में भी कक्षा 8वीं के छात्र छात्राओं को आशीर्वाद संग विदाई दी गई, जिसमें प्रधानाचार्य चुन्नीलाल, संचालक चंपालाल सोलंकी, अध्यापक फुलाराम मेघवाल, घेवाराम एवं एवाराम ने विद्यार्थियों को आशीष के साथ विदा कर उत्तम परिणाम प्राप्त कर व्यक्तित्व निर्माण की बात कही। वहीं साइला के रामदेव शिक्षण संस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 8वीं के छात्राओं को विदाई संग विदाई दी गई। समारोह पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाचार्य आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साइला रेवा शंकर गर्ग के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। साथ ही वासुदेव जिनगर, जितेंद्र कुमार बालोद साइला, अध्यक्षता जयंतीलाल जिन्नगर जी मौजूद रहे। इसी कड़ी में उमेदाबाद के निकटवर्ती धोरा ढाणी के मॉडर्न पब्लिक स्कूल में भी 8वीं के छात्रों को बधाई देकर विदाई दी गई। इस मौके पर व्यवस्थापक गुमान सिंह, रूप सिंह, अमर सिंह, व्यवस्थापक अर्जुन धांधल, अध्यापक सुरेश आकबर, रमेश परमार, प्रवीण कुमार सहित कई विद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुमान सिंह राजपुरोहित व रूप सहित राजपूत ने छात्राओं को कहा कि छात्राओं को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर रोशन करने की बात कही। गौ सेवा हितार्थ सूरत में भजन संध्या आयोजित। सूरत से गोस्वामी हितेश की रिपोर्ट के अनुसार सेन मारू समाज द्वारा गौ सेवा हेतु भजन संध्या का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भजन कलाकार लखाराम प्रजापत, गौतम बंदेलवाल और रमेश पुरी गोस्वामी ने एक से एक बढ़कर भजनों की प्रस्तुति दी।
कार्यक्रम में राजस्थानी समाज के सैकड़ों गौ भक्तों ने भाग लिया और गौ भक्ति का आनंद लिया। कार्यक्रम में गौ सेवा की भक्ति के साथ गर्मी के मौसम में अपने घरों की छत पर एक मिट्टी का पानी का बर्तन रखकर पक्षियों की सेवा में भागीदार बनने की बात कही। मेदुरे में दीक्षार्थी गुड़िया का हुआ बहुमान। मदुराई दिनेश जैन की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को यहां जड़ामुनि कोविल स्ट्रीट स्थित पालगोता चौहान परिवार के निवास स्थान से मुमुक्ष गुड़िया कुमारी का वरघोड़ा निकाला गया, जो नगर के सोना चांदी बाजार होते हुए श्री सकल मेदुरे जैन समाज के साथ तीनों मंदिर दर्शन करते हुए श्री आराधना भवन पहुंचकर धर्म सभा में परिवर्तित हुआ। यहां पर आयोजित अभिनंदन समारोह में मुमुक्ष गुड़िया के संयम पद पर अग्रसर होने की अनुमोदना के उपलक्ष्य में श्री अमीझरा पार्श्व बालिका मंडल, श्री शीतल स्नात्र मंडल, बालिका मंडल, श्री सकल जैन संघ आदि ने अभिनंदन किया। मुमुक्ष गुड़िया कुमारी सुपुत्री नरपत लाल उमेदमल कुंकू चोपड़ा राजस्थान के मेंगवला निवासी हैं। उनकी दीक्षा आगामी 22 अप्रैल को शत्रुंजय तीर्थ में गच्छाधिपति नित्यसेन सुरेश्वर जी मरासा एवं जय रत्न सुरेश्वर जी मरासा की निश्रा में दीक्षा अंगीकार कर साध्वी शासन तलता श्री जी की शिष्या बनेगी। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार जालोर शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जनसमय की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालोर।